Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Artificial Intelligence Unit number 1 Communication Skills. And in this, today is our class number 6 and that we are going to discuss about the speaking skills of communication skills. आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कोर्स चल रहा है उसका स्पीकिंग स्किल्स की क्लास है कम्युनिकेशन स्किल्स जो पहली यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें हम स्पीकिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीकिंग की बात कर रहे हैं बोलने की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इज प्रोनाउंसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है प्रोनाउंसिएशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ द वेज इन विच वर्ड्स आर स्पोकन प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है हम कोई भी शब्द कोई भी वर्ड कोई भी लैंग्वेज में कोई भी है मतलब लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश की ही नहीं बात की जाएगी every language either it is an Indian language or any foreign language the important is that how that particular word is speak हम वो particular word को कैसे बोल रहे हैं that is important and for making our communication skills effective we have to pronounce that word properly and correctly सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है अब मैं बोल रही हूँ तो बोलने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं हर शब्द को हर वर्ड को क्लियर बोलूं सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड ताकि आप अच्छे से समझ सको अगर मैं अच्छे से नहीं बोलूंगी करेक्ट नहीं बोलूंगी तो क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा और अगर आपको समझ नहीं आएगा यू विल नॉट वॉच माई वीडियोस आप वीडियो ही नहीं देखोगे तो इम्पोर्टेंट क्या है कम्युनिकेट करने में दैट सामने वाले जो बोल रहा है वो क्लियरली समझ में आए और उसके लिए जरूरी क्या है जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं दैट शुड बी स्पोकन वेरी प्रॉपरली वो बिल्कुल सही तरीके से बोले जाए दैट्स व्हाई वी से फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन द प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अच्छी कम्युनिकेशन के लिए प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी तभी करेक्ट बोला जाएगा करेक्ट समझा जाएगा तो व्हाट आर द वेज किस तरीके से हम अपनी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर सकते हैं देयर आर द थ्री वेज प्रिपेयर प्रैक्टिस एंड परफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रिपेयर पहले अपने आप को तैयार करो प्रैक्टिस करो बार बार और फिर परफॉर्म करो अब बात की जाती है एक कैसे प्रिपेयर किया जाएगा कैसे प्रैक्टिस की जाएगी कैसे परफॉर्म किया जाएगा तो पहले हम बात कर रहे हैं प्रिपेयर की सबसे पहले प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी आज का मेरा टॉपिक क्या है मुझे आज क्या पढ़ाना है आपको तो फर्स्ट इज थिंक अबाउट द टॉपिक विच यू वांट टू स्पीक देन लिसनर वांट टू नो अबाउट द टॉपिक उसके बाद मैं क्या देखूंगी अच्छा मैंने टॉपिक डिसाइड किया आई वांट टू टॉक अबाउट द स्पीकिंग स्किल्स अब मैं क्या देखूंगी कि लिसनर्स यानी कि जो मेरी वीडियो को वॉच करने वाले हैं जो मेरी वीडियो को देखने वाले हैं जो मेरी वीडियो से पढ़ने वाले हैं उनको क्या टॉपिक चाहिए तो मैं क्या देखूंगी आई विल गो थ्रू द सिलेबस ऑफ क्लास 10 कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द क्लास 9 कम्युनिकेशन स्किल्स मैं क्लास 10 और क्लास 9 का जो हम लोग क्लास चल रही है हमारी इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का सिलेबस डीपली स्टडी करूंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पहली यूनिट क्या हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं ये हमारे सारे के सारे जो हमने कवर अप करे हैं ओके तो अब उन सब टॉपिक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मुझे प्रेजेंट करना है सो दैट यू कैन बेटर प्रिपेयर फॉर योर सब्जेक्ट ताकि आप अपने सब्जेक्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको तो ये देखोगे ना कि आपने क्या चीज समझनी है आपको क्या चीज आपके सिलेबस का पार्ट है दैट वांट टू लिसन वही आप सुनोगे मेरे से वही आप समझोगे तो सेकंड चीज क्या होती है सबसे पहले तो टॉपिक देखो कि आपने क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले हैं ना कि सबसे पहले हमने क्या करना था उसके बाद देन नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इज द स्पीकिंग स्किल्स सबसे आखिरी में आता है स्पीकिंग स्किल्स तो ये था हमारा टॉपिक तो लिसनर अब क्या सुन जाते हैं मीन्स इस टॉपिक के अंदर क्या क्या कंटेंट आपको कवर करना है जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो मैं देखूंगी उसके बाद मैं ये देखूंगी कि आपको ये तरीका किस तरीके से मैं इसको अच्छे से और इजीली समझा सकती हूँ द वे next क्या होगा find the easy and the simple way in which the listener can understand the topic उसके बाद मैं ये देखूंगी कि क्या क्या चीजें मैं बताऊं जिससे आप जो टॉपिक है वो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा इफेक्टिवली समझ सको मीन्स मुझे जो डेफिनेशंस आपको बतानी है वो भी इजी होनी चाहिए सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए और अगर कोई बच्चा ब्रीफली डिटेल में करना चाहता है इलेबोरेटेड फॉर्म में करना चाहता है तो उसको भी मुश्किल ना लगे वो भी इजीली समझ सके तो उसके लिए भी टर्म मैं दे रही हूँ मीन्स मुझे ये देखा कि मेरे लिसनर्स को दोनों तरह की मेरी ऑडियंस है हु वांट elaborated एंड हु वांट वेरी वेरी इन शॉर्ट दोनों तरह की मैं डेफिनेशंस दे रही हूँ
तो डिपेंड किस पे करता है, लिसनर्स पे डिपेंड करता है, और लिसनर को इजी वे में कैसे समझाया जा सकता है उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रिपरेशन के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट, पहले टॉपिक को सोचो, देन लिसनर क्या चाहता है, उसके बाद इजी वे क्या है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इजी वे मैंने ढूंढ लिया, देन लास्ट में क्या देखूंगी, उन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लूंगी। आई विल नोट डाउन दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू कवर। या फिर मैं कह सकती हूँ जैसे अभी मैंने डेफिनेशंस बताई कि ये डेफिनेशन है, तो मैंने लिख दी, दैट इज द लास्ट पॉइंट। सबसे पहले टॉपिक देखो, उसके बाद लिसनर ने क्या चाहा, फिर इजी वे, और देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो। आफ्टर दैट अब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया, नाउ आई विल डू द प्रैक्टिस। अब मैं प्रैक्टिस करूँ क्योंकि मुझे परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मेंस से पहले प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर दैट सबसे पहला स्टेप, स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर में देखकर बोलो। व्हाई, क्यों बोलना चाहिए, बिकॉज इन मिरर यू विल सी योर सेल्फ। आप अपने आप को देखोगे, जब आप अपने आप को देखोगे बोलते हुए, तो यू विल फाइंड आउट द मिस्टेक्स। आपको मिस्टेक्स बहुत ज्यादा पता चलेंगे, आपके अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन कौन सी आप गलतियां कर रहे हो, तो आप उनको करेक्ट कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, कुछ लोग होते हैं जो एम्बैरस फील करते हैं जब वो किसी के सामने मतलब फेलियर फील होते हैं, मतलब जब उनको मतलब प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे, तो उनमें कोई गलती निकाल दे तो उनको बड़ा एम्बैरसमेंट लगता है। तो उससे भी आप ओवरकम कर सकते हो व्हेन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि आपने खुद ही अपनी गलती को ढूंढा है। यहाँ कोई मिस्टेक निकालने वाला तो नहीं होगा। जब आप मिरर में देख के बोलोगे, तो आप अपनी मिस्टेक को खुद निकालोगे, तो आपको किसी के सामने भी मतलब ये चीज हेजिटेशन नहीं होगी, तो आप फ्रीली बोल पाओ। सेकेंड थिंग, जब आपने मिरर में देख के अपने आप को करेक्ट कर लिया, अब आप किसके सामने बोलोगे, द पर्सन यू नो, जो आपके नोन है उनके सामने, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके सामने बोलो। उसके बाद आपने उनके सामने बोला, देन आस्क योर फीडबैक। अब आप उनसे क्वेश्चंस पुट अप करो कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, कोई मिस्टेक तो नहीं थी, अगर थी तो मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ या कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, तो वो फीडबैक लो। ओके, या इसमें मैं क्या क्या चेंजेस कर करूँ ताकि मेरी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, पहला मिरर के सामने बोलो, देन नोन के सामने बोलकर फीडबैक लो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट स्पीक क्लियरली। हर एक वर्ड को क्लियरली बोलो, सो दैट द लिसनर कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। लाउड एनफ, इतना तेज होना चाहिए, मतलब जो वॉल्यूम है, लाउड का मतलब है ना वॉल्यूम से होता है, वॉल्यूम इतनी तेज हो कि एवरीवन कैन इजीली ऑडिबल, दैट हर कोई आसानी से सुन सके। नॉट टू फास्ट, ज्यादा जल्दी मत बोलो, नॉट टू स्लो, ज्यादा धीरे मत बोलो। स्पीक क्लियर, लाउड एनफ, नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो। नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो की बात की जाए तो स्पीड की बात की जा रही है, ना जल्दी जल्दी बोलो ना धीरे धीरे। धीरे धीरे बोलोगे इट विल फील बोरिंग, वो बोरिंग हो जाएगा। अगर तेज तेज बोलोगे तो नो वन कैन अंडरस्टैंड यू, कोई भी आपको समझ ही नहीं पाएगा। तो स्पीड भी मॉडरेट होनी चाहिए, वॉल्यूम इतना तेज होना चाहिए कि इजीली ऑडिबल हो, और हर वर्ड क्लियरली समझ में। एंड द लास्ट टॉपिक क्या हो गया, परफॉर्म। अब बात की जाएगी, हमने प्रिपेयर कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस देंगे, परफॉर्म करेंगे। जब भी परफॉर्म करो, डोंट फील नर्वस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, होते हैं नर्वस, मैं भी नर्वस होती हूँ जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, कोई भी टीचर है, कोई भी ट्यूटर है, कोई भी पर्सन है, जब भी किसी सामने कोई प्रेजेंट कर रहा है, कोई भी परफॉर्मर है, तो वो हमेशा नर्वस होता है। अगर ऐसा है तो टेक अ डीप ब्रेथ, सबसे पहले लंबी सांस लो, तो नर्वसनेस विल बी गॉन, सारी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। डोंट फील नर्वस व्हाइल योर परफॉर्मेंस। जितनी ज्यादा नर्वस होगे उतनी पुअर परफॉर्मेंस होगी आपकी। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, स्पीक विथ फुल कॉन्फिडेंस। पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास करके फिर बोलो कि हाँ, जो मुझे पता है वो सही है, मैंने प्रैक्टिस करी है, मुझे आता है। ये सोच के प्रैक्टिस करी है, जो आपने प्रैक्टिस करी है, जिस सीक्वेंस से प्रैक्टिस करी है, उसको प्रॉपर्ली रिकॉल करो सारे पॉइंट्स को, और फिर परफॉर्म करो। Speak with full confidence while recalling all the points you have practiced. This is all about the how you make your communication effective. अब बात हम कर रहे हैं कि वर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए, वर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द साउंड्स ऑफ द अल्फाबेट्स। वो डिपेंड करते हैं हमारे अल्फाबेट्स के साउंड्स पे। एज वी ऑल नो दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 अल्फाबेट्स। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, फ्रॉम ए टू जेड। कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। इनमें से कुछ हमारे वॉवल्स हैं,
और कुछ हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉवल्स? द वॉवल्स आर दोस लेटर्स हु प्रोड्यूस साउंड्स. दे हैव देयर ओन साउंड्स. वो साउंड्स उनकी अपनी होती है. इनको हिंदी में हम स्वर कहते हैं. एंड सम आर कॉन्सोनेंट्स व्हिच नीड्स अ वॉवल टू हेल्प देम टू स्पीक. इनको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं. वॉवल्स हम स्वर को कहते हैं जिनकी अपनी ही आवाज होती है. दे आर 5 वॉवल्स. 5 वॉवल्स हैं. ए, ई, आई, ओ एंड क्यू. The rest of the alphabets है, they all are consonants. There are total 21 consonants. 21 consonants है. A, E, I और U. अगर हम इन 5 letters को निकाल दें alphabets में से, the rest will be left with the consonants. हमारे बाकी जो रह जाएंगे वो क्या है? Consonants. उसके बाद आता है diphthongs. Diphthongs क्या होता है? It is a combination of two vowels. ये दो vowels का combination होता है. अब जरूरी नहीं कि दिखने में भी two vowels हो. The important is when you are pronouncing that particular word, you have sound a single letter with the two vowels. आपके जो सिंगल लेटर की साउंड है वो टू वॉवल्स की फॉर्म में आ रही है. जैसे आइस. आइस में जो फर्स्ट वर्ड है आई, दैट इज हैविंग अ साउंड ऑफ ए एंड आई. आइस. तो ये हो गया डाप्थोंग. यहाँ पर क्या आ गया? डाप्थोंग आ गया क्योंकि हमने लिखा तो आई है. स्पेलिंग आई सी ई होती है आइस की, बट जो साउंड आ रही है वो ए की भी आ रही है. दिस इज कॉल्ड डाप्थोंग. एंड मेनी मोर. हमारे टोटल 14 डाप्थोंग्स हैं इंग्लिश लेटर्स के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चंस. अब कोई भी बात होती है हमारी तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट होती है. कोई भी चीज हम पूछते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तभी सामने वाला आंसर देता है, तभी कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है. तो सबसे पहले होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड द ओपन एंडेड क्वेश्चंस. क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर सिर्फ यस, नो या सिंगल लेटर में होता है. मींस ऑप्शंस होती हैं. जस्ट लाइक योर एमसीक्यूज क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप आंसर देते हो जिसमें हमारे पास ऑप्शंस गिवन होते हैं. आपको उसमें से सिलेक्ट करना होता है. मेनली जो इसका आंसर हाँ जी, ना जी, यस, नो इसमें ही होता है. जैसे टीचर पूछती है डू यू डन योर होमवर्क? यस. और जिनको नहीं किया वो क्या कहेंगे? नो. डू यू वांट टू डू योर वर्क? क्या आप अपना काम करना चाहोगे? अगर टीचर ने इतना ही पूछा तो यू विल से यस और नो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे आप दोगे. जिसमें आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं तब आप क्या कहोगे? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. बट when there is no limit of the answer, then it is called the open ended questions, जिसे हम open communications भी कहते हैं. ओके. जैसे अब हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स? मैंने आपको पूरा डिफाइन किया कि कम्युनिकेशन स्किल्स किसे कहते हैं, कि बोलने के तरीके को कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है. उसके बाद कैसे हम इसको स्टडी करते हैं वो मैं डिटेलिंग करते चले गए. तो इसकी जो आंसर है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है. एक टॉपिक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट के अंदर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फर्दर टॉपिक्स निकलते जाते हैं. तो दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स इज कॉल्ड द ओपन एंडेड टॉपिक्स. ओके. अब जैसे हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स वाला टॉपिक चल रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आज हमने क्या पढ़ा? स्पीकिंग स्किल्स के बारे में. स्पीकिंग स्किल्स के अंदर पहले हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या था? प्रोनाउंसिएशन था. प्रोनाउंसिएशन के अंदर सबसे पहले चीज हमने क्या डिस्कस करी कि प्रोनाउंसिएशन कैसे इफेक्टिव किया जा सकता है. वो किस पे डिपेंड करती है? 3 P पे डिपेंड करती है. प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म. देन हम क्वेश्चंस पे आ गए, साउंड्स पे आए. ओके. तो ये जो हमारा टॉपिक है वो एंड नहीं होता. हमारा आंसर एक के बाद एक पुट अप होता जा रहा है. देयर इज नो लिमिट ऑफ आंसर. दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ WH फैमिली. WH फैमिली का हम यूज करते हैं. व्हाट आर द WH फैमिली? These are the words which we use for asking the question. कोई भी क्वेश्चन पुट अप करने के लिए हम जनरली ये वर्ड्स को यूज करते हैं. कौन कौन से हैं? Who, where, when, which, how, what, why. These are the words. WH family and how. सारे words WH family से ही start होते हैं except how. These all are called the WH family from which we can ask any question. Who, where, when, which, how, what and why. कौन, कब, कैसे, कहाँ, कहाँ पर, ये सब, क्या, क्यों, ये सारे क्वेश्चंस यही क्वेश्चंस होते हैं ना. कब किया, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया, क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया. तो सभी चीजें क्या से शुरू होती हैं हमारी. तो यही सब वर्ड्स क्या है? WH फैमिली. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर कम्युनिकेशन स्किल्स इज द ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स क्या होता है? रिस्पेक्ट देने के लिए हम कहते हैं इंडिया इंडियंस वी से नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग. दिस ऑल आर कॉल्ड द ग्रीटिंग्स. इन्हें ग्रीटिंग्स कहा जाता है. किसी को भी विश करना, या हम कह सकते हैं कोई भी कम्युनिकेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो इसी से होती है. जैसे मैं बोलती हूँ वेलकम टू मिशिका क्लासेस, तो ये ग्रीटिंग होगी. मैं आप सबको वेलकम कर रही हूँ. ओके. गेस्ट आपके आता है, हेलो कहते हैं हम उनको. ओके.
टीचर्स मिलती हैं हमें, गुड मॉर्निंग हम विश करते हैं। जब हमारी आफ्टरनून में डिस्पर्सल होती है, एट दैट टाइम वी सेज गुड आफ्टरनून टू आवर टीचर। फ्रेंड्स को हम बाय बोलते हैं। तो दीज ऑल आर द ग्रीटिंग्स, इन सबको ग्रीटिंग्स कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग, द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड अमंग द एल्डर्स और फॉर द अननोन पीपल्स। जो फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है, या तो हम अपने एल्डर्स के लिए यूज करते हैं, या फिर जो हमारे पर्सन अननोन है हमारे, उनके लिए यूज किया जाता है। बट इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हम जो यूज करते हैं, दैट इज फॉर अवर फ्रेंड, हेलो, बाय। दीज आर द इनफॉर्मल ग्रीटिंग, और टू द नॉन पर्सन। ओके, जिस आप यूजुअली मिलते रहते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, तो उनके लिए हम ये यूज करते हैं। That's all for the communication skills unit number 1 of artificial intelligence. आज हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फर्स्ट यूनिट थी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो कंप्लीट हो चुकी है। Anyone have any type of query or any particular topic want detailed, you can comment me. I will make a separate video for particular topic. मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई सेपरेट वीडियोस बना दूंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कम्युनिकेशन स्किल्स जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कोई भी डाउट है, तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी, आपको समझा दूंगी दोबारा से। और जो आपको बताया गया है उसमें कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में और आपको पूछना चाहते हैं, यू कैन कमेंट। आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल आल्सो गिव यू रिप्लाई।